अब बुंगबुंग ग्राम सभा ने की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। मोटर मार्ग से मलबा नहीं हटाने से हैं नाराज। एसडीएम तथा डीएम को भेज दी गई है सूचना। सीमांत तहसील के चीन सीमा से लगे ग्राम पंचायत बुंगबुंग सिमखोला के ग्राम वासियों ने मलबा आने के कारण बंद मोटर मार्ग को सुचारू नहीं किए जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इसकी सूचना जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी को भेजी गई है। सरकारी महकमों की घोर लापरवाही कारण इस ग्राम पंचायत के 545 परिवार मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हो गए हैं। ग्राम पंचायत बुंगबुंग के लिए बना मोटर मार्ग बंद चल रहा है। इस मोटर मार्ग को खोलने जाने के लिए लगातार मांग की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की कार्यदक्षता लोक निर्माण विभाग पीएमजीएसवाई चुप्पी साधे हुए है। इस विभाग को इस मोटर मार्ग की 5 साल की रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिस पर वो खरा नहीं उतर रही है। वर्तमान में एनपीसीसी डिपार्टमेंट की लापरवाही कारण मोटर मार्ग बंद पड़ा हुआ है। दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर उलझन पैदा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से हेली सेवा का शुभारंभ 10 अप्रैल से हो जाएगा। 20 मिनट में पिथौरागढ़ से गुंजी आधिकारिक रूप से यात्री पहुंच जाएंगे। सरकार के द्वारा 10 अप्रैल की तिथि घोषित कर दी गई है। 10 अप्रैल से लगातार हेली सेवा से आदि कैलाश गुंजी के ओम पर्वत के दर्शन कराए जाएंगे। आप बता दें कि आदि कैलाश में जब से प्रधानमंत्री आए हैं, आदि कैलाश का दायरा बढ़ गया है। अब ओम पर्वत, आदि कैलाश, गुंजी इत्यादि के लिए हेली सेवा का शुभारंभ 10 अप्रैल से किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से हेली 20 मिनट में यात्रियों को लेकर गुंजी पहुंच जाएगा, परंतु गुंजी के ग्रामीण हेली सेवा का विरोध लगातार करते आ रहे हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ नबियाल मिलन केंद्र धारचूला में एक रंग समाज की बैठक हुई, जिसमें ब्यास संघर्ष समिति के बैनर तले सभी को आने का आह्वान किया गया। उक्त बैठक में डिसीजन हुआ है कि हेली सेवा का पुरजोर विरोध किया जाएगा, चाहे इसके लिए लोकसभा का बहिष्कार भी करना पड़े, हम बहिष्कार करेंगे। साथ ही अगर यात्रा भी रोकनी पड़े तो यात्रा भी रोकेंगे। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। 14 तारीख को एक बृहद जुलूस की शक्ल में धारचूला में सरकार के खिलाफ स्वदेश दर्शन का विरोध भी देखने को मिलेगा। आप लोग सब्र कीजिए, साथ चलिए सब लोग। अगर अपने हित को छोड़ कर क्षेत्र हित में चलोगे सब कुछ सबका भला, सबका भला। सबसे निवेदन है कि आज के जो रणनीति हम लोग कर रहे हैं उस रणनीति में आप लोग साथ दीजिए और जितने भी लोग हैं 14 धर्मा होगा, जितने भी स्थानीय लोग हैं आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम अध्यक्ष जी लोग के साथ चलेंगे। उनके पीछे हम लोग चलेंगे। उनके अगर अध्यक्ष जी ने जैसा बोला है आगे आमना सामना भी करना पड़ेगा। ये बोले अब किसान रैली इतना बड़ा हो रहा है, आज तक तो हमने टीवी में नहीं देखा, तो हम लोग को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी करना पड़ेगा। अगर हम सब लोग एकजुट नहीं हुए तो बनते जाएगा भी तो क्या 3000 का बनाया। कुछ जगह पर सिर्फ धाम के नाम पर सरकार के द्वारा ठगने का काम हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है। इसी में हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। धारचूला से तो भगाओ सब युवाओं को जागरूक करके हम ब्यास जनजाति संघर्ष समिति की बैठक आउट की गई थी, जिसमें चर्चा की गई कि जो 10 तारीख यानी कि 2 दिन पहले जो कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हेली से यात्रा कराने की जो बिल फैसला लिया गया, उसके विरोध में हम सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया ब्यास जनजाति संघर्ष समिति की ओर से कि 14 तारीख को एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। 20,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से उक्त अभियुक्त अनिल कुमार शुक्ला को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बेंगलुरु में एक वर्कशॉप में काम कर रहा था। अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय डाक विभाग कार्यालय में निरीक्षक डाक का डीडीआर द्वारा बताया गया कि अनिल कुमार शुक्ला द्वारा जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन भर्ती 2021 के तहत जीडीएस एबीपीएम बरसात थल के पद पर आवेदन किया था। शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति होने के उपरांत मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु पीएमजी प्रयाग रीजन को भेजे गए थे। सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार अनिल कुमार उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के 3 अन्य थाने टिडियाट, मुनस्यारी, बेरीनाग में भी मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को नौकरी लगाता था। उक्त अभियुक्त की फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ही खुद भी नौकरी लगी थी। तहरीर के आधार पर धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्त को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है।
इनामी अपराधियों के विरुद्ध अभियान जो पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने छठी गिरफ्तारी की है। इसमें जो अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध 20,000 रुपए का इनाम हम लोगों ने घोषित किया था, इस अभियुक्त को बैंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के द्वारा डाकघरों में नौकरी लगाना और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लोगों से पैसे लेकर और स्वयं भी ये डाकघर में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहा था। जिसमें पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा कुल 4 एफआईआर हमारे ज़िले में पंजीकृत की गई हैं। इसमें हमने इस अभियोग में पहली गिरफ्तारी इसमें की है और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी हम लोग भविष्य में कार्रवाई करेंगे। इस अभियुक्त को बैंगलोर से लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।